नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन का शेयर है विकास इकोटेक लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की। उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी 3 फील्ड्स में काम करती है और ये जैसे स्पेशलिटी एडिटिव्स बनाती है, जो कि एक केमिकल है और कई तरह के केमिकल हैं। ये पॉलीमर कंपाउंड्स बनाती है, जो कि कई तरह के केमिकल हैं। और ये दोनों चीज़ें, स्पेशलिटी एडिटिव्स और पॉलीमर कंपाउंड्स, ये प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्रीज़ के उपयोग में आते हैं। ये रिसाइकल्ड मटेरियल्स भी क्रिएट करती है, जैसे पुराने प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है और लगभग वर्जिन सा मटेरियल बनाती है। तो दोस्तों, इनकी प्रोडक्ट्स जो है ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में रिवेन्यू था 152 करोड़ का, प्रॉफिट था 3 करोड़ का। 2021 में रिवेन्यू था 116 करोड़ का, कंपनी को लॉस था 14 करोड़ का। 2022 में 250 करोड़ का रिवेन्यू और प्रॉफिट था 1 करोड़ का। 2023 में 402 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिट था 10 करोड़ का। 2024 में 246 करोड़ का रिवेन्यू और प्रॉफिट था 7 करोड़ का। ईपीएस की बात करें तो 0.04 2020 में, फिर -0.51 21 में, 22 में 0.02, 23 में 0.10, 24 में 0.05। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2020 में 1.01 ज़्यादा था, जो 1 से। 2021 में 1.12, ये भी 1 से ज़्यादा है। फिर कंपनी ने कर्ज को कम किया 2022 में, अब 2022 में रहा 0.40, फिर 2023 में और कम कर्ज किया कम, 2023 में 0.06 था, फिर 2024 में कर्ज को बहुत ही ज़्यादा कम करके 0.05 कर दिया, जो कि काफ़ी कम कहलाएगा। रिवेन्यू पिछले 5 सालों की अगर देखें तो अप डाउन्स रही है। 192 2020 में, फिर 116, फिर 250 करोड़, फिर 402 करोड़, फिर 246 करोड़। प्रॉफिट 3 करोड़ 2020 में, फिर 14 करोड़ का लॉस, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 10 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7 करोड़ का प्रॉफिट। तो रिवेन्यू की अगर फिगर को देखें तो ये लगता है कि रिवेन्यू हर साल बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रिवेन्यू को देख के ये लगता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि वो रिवेन्यू 2023 में 402 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और प्रॉफिट 10 करोड़ का था। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी रिवेन्यू 400 से भी ज़्यादा का जनरेट कर सकती है और प्रॉफिट भी बढ़ा सकती है, ऐसा पोटेंशियल दिखता है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया 57 करोड़ का, प्रॉफिट था 2 करोड़ का। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 60 करोड़ का रिवेन्यू था, प्रॉफिट था 2 करोड़ का। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 68 करोड़ का रिवेन्यू था, प्रॉफिट था 1 करोड़। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो रिवेन्यू था 72 करोड़ और प्रॉफिट था 2 करोड़। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो रिवेन्यू है वो 101 करोड़ और प्रॉफिट है 10 करोड़। जून 23 क्वार्टर को जून 24 क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो रिवेन्यू 57 करोड़ से 101 करोड़, जो कि डबल तो नहीं है लेकिन डबल से के करीब है। प्रॉफिट 2 करोड़ से 10 करोड़, लगभग 5 गुना। तो जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट शानदार, रिवेन्यू के फ्रंट पे और प्रॉफिट के फ्रंट पे भी कंपनी ने अच्छी रिवेन्यू जनरेट की है जून 24 क्वार्टर में और प्रॉफिट भी बढ़ाया है। एक शानदार रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट। अगर ऐसा ही अगला क्वार्टर हो जाता है तो कंपनी निश्चित रूप से फाइनेंशियल ईयर 2025 में अच्छा रिवेन्यू जनरेट करेगी और प्रॉफिट भी बढ़ाएगी। चूँकि कंपनी ने मार्च 24 क्वार्टर में के अंत तक काफ़ी कर्ज को कम कर दिया है, तो जो भी इंटरेस्ट में जो इनका पैसा जा रहा था अब वो बचेगा और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। अब जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर तक के सारे क्वार्टरों के रिवेन्यू पे एक नज़र डालते हैं। जून 23 क्वार्टर में 57, फिर सितंबर 23 में 60 करोड़,
फिर दिसंबर 23 में 68 करोड़, मार्च 24 क्वार्टर में 72 करोड़, फिर जून 24 क्वार्टर में 101 करोड़। रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ता चला गया, 57 से 60, 60 से 68, 68 से 72, 72 से 101। प्रॉफिट पिछले जो 4 क्वार्टर्स थे जून 23 और से लेके मार्च 24 क्वार्टर का लगभग 2 करोड़। लेकिन जून 24 क्वार्टर में रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बहुत बढ़ा। ये एक तो कर्ज की वजह से है, कर्ज कम होने से प्रॉफिट बढ़ा, और दूसरी बात जो कंपनी का अदर बिजनेस है, अदर इनकम बहुत ज़्यादा है। जो मेन बिजनेस से जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा अदर बिजनेस से फ़ायदा है, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, कंपनी के मेन बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए अदर बिजनेस के कंपैरिजन में। FIs के शेयर 0% हैं, जो कि मार्च 24 से पहले कुछ परसेंटेज हुआ करता था। DIs के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 89.34% है, प्रमोटर के शेयर 10.66% है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.05 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब कर्ज काफ़ी कम है। रिजर्व और सरप्लस 237 करोड़ का है। कंपनी ने कर्ज 19 करोड़ का ले रखा है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 258 करोड़ के आसपास। फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपये है, बुक वैल्यू 2 रुपये 34 पैसे है, 52 वीक लो 3 रुपये है, 52 वीक हाई 5 रुपये 65 पैसे है। शेयर की प्राइस 4 सितंबर 2024 को 3 रुपये 75 पैसे थी। स्टॉक का पी 41.67 है, सेक्टर का भी 38.76 है, जो कि लगभग फ्लैट है। जबकि सेक्टर के पी से अगर स्टॉक का पी कम रहता है, कम पे ट्रेड करता है तो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन लगभग बराबर पी है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है, राइट की हिस्ट्री है। कंपनी ने बोनस भी एक बार दिया है। कंपनी ने 2014 में 2 शेयर पे 3 शेयर बोनस के दिए हैं। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन मेरे वीडियो या मेरे रिसर्च से एक चीज़ समझ में आती है कि कंपनी पिछले 5 क्वार्टर में शानदार रिजल्ट पेश कर रही है। हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसा लगता है अगर अगला क्वार्टर भी बेहतर आ गया रिवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पे, तो कंपनी निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश करने वाली है। 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट होगा, अगर अगला क्वार्टर सितंबर का क्वार्टर अच्छा आ जाता है, इसी तरह से आ जाता है, रिवेन्यू हर क्वार्टर में जैसे बढ़ रहा है, सितंबर क्वार्टर में बढ़ के और प्रॉफिट बढ़ के आता है, तो निश्चित रूप से जो है शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी और कंपनी निश्चित रूप से मल्टी बैगर साबित हो सकती है। लेकिन कंपनी ने एक सबसे अच्छा काम किया है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिख रहा है कि कंपनी ने कर्ज को काफ़ी कम कर दिया है। कर्ज को कम करने से उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। जो पैसा कर्ज में जा रहा था वो कंपनी के प्रॉफिट में आएगा। दूसरी बात, कंपनी रिवेन्यू बढ़ा रही है, मतलब बिजनेस बढ़ा रही है। कंपनी बिजनेस बढ़ा रही तो इसका मतलब यह है उसका मेन बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 2 जगह हैं, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। कंपनी का गुजरात जो दहेज पोर्ट है, वहाँ पे एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। वो उसी पर्पस के लिए वहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। तो कंपनी रिवेन्यू बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, एग्रेसिवली काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगला फाइनेंशियल ईयर अच्छा होगा और शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। जिनके पास शेयर है उनके लिए तो बेहतर पोजीशन है ही है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अब मेरे रिसर्च का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें और इसके बाद अपने से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। इसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।